हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुस्मार्ट। आज का हमारा डे है सेकंड डेली प्रैक्टिस शीट सोल्व करने का। तो आज हम सोल्व करेंगे सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट x इज इक्वल टू √3 प्लस √5 एंड y इज इक्वल टू √8 प्लस √2 गिवन क्वांटिटीज विच इज ग्रेटर। तो इन x और y में से कौन सा ग्रेटर है ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे x स्क्वायर जो हमारा आएगा 8 प्लस 2√15 एंड y हमारा आएगा 10 प्लस 2√16। तो ये हो गया 18 और ये √15 है तो मतलब ये 4 से छोटा आएगा। अगर हम इसको 4 भी लेके चले तो 4 दूनी 8 प्लस 8 तो ये हमारा आएगा 16। तो ये y स्क्वायर आया बड़ा, तो y जो हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा x से। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of red, blue and green marbles in a bag is in the ratio 3:4:6. If 20 red marbles, 15 blue marbles and an unknown number of green marbles are added to the bag, then the ratio of red, blue and green marbles become 4:5:7. Determine the number of green marbles added. तो इसको हम करेंगे 3x plus 20 upon 4x प्लस 15 इक्वल्स टू 4/5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 5 3 जा 15, इधर 4 16, 4 इंटू 4x 16, 16x में से 15x गया x, 25 जा 100, 15 4 जा 60 यानी कि 100 में से 60 गया 40, x की वैल्यू आ गई 40। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे 6x प्लस y ले लेते हैं हम जो मार्बल हमने ऐड किए हैं अपॉन में 4x प्लस 15 इक्वल्स टू 7/5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 है, यहाँ पे हो जाएगा 160 प्लस 15 175, 5 का ये हो गया 35 टाइम्स। तो यहाँ पे 6 इंटू 40 240, तो 7 का 35 टाइम्स होगा 245 और ये है 240। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आंसर होगा हमारा बी। अब है जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है x इज इक्वल टू ये, इसको हमें सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, देन 3 पॉइंट्स पे 4 3 2, 4 इंटू 4 प्लस 5, 3 5 से 15 प्लस 16, 16 2 से 32 प्लस 37। तो हमारा आंसर आ गया 32/16। ये इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं, तो आंसर हमारा आएगा 37/16। A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business, but is A's share in a profit टाइम्स दिया नहीं हुआ, तो जो इनकी अमाउंट का रेशियो होगा वो होगा 2:3। तो वही हो जाएगा प्रॉफिट का 2/5 और 50,000 होगा 20,000 ए का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कंट्रीब्यूट टू ए बिजनेस इन द रेशियो 3:5 में करते हैं। 64,000 प्रॉफिट है, ए इज वर्किंग पार्टनर रिसीव्स 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इसका होगा 10% 6400। और हमें निकालना है ए का टोटल शेयर। तो 6400 में से हम 64,000 में से हम 6400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 6 7 ये 57,600। तो हम ए का शेयर निकालेंगे 3/8, 8 7 जा 56 20। तो अब हमारा हो जाएगा 20 3 दूनी 6 3 7 21 00082 28,000। In a team of 75 employees, the average monthly sales per employee is 1.8 lakh. 30 junior employees average 1.28 lakh. What is the average monthly sale figure for the senior employees? तो टोटल की है 75 इंटू 1.8 माइनस एवरेज निकालना है हमें। तो 30 इंटू में 1.2 जो आएगा 18 पंजे 90, 9 18 7 126, 126 और 9 135 पॉइंट माइनस 12 दिया 36। तो इसमें से ये जाएगा 99 डिवाइड में कितना 75 में से 30 गया 45 जो सीनियर एम्प्लॉयज रह गए, ये आ गया 2.2। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक। पहले इतना था प्राइस 82। ए मैन ट्रेवल्स इतने किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। What is the increase in the monthly expenditure on the men's travel due to hike in the petrol prices?
तो उसका टोटल पेट्रोल निकालेंगे हम, कितना होता है 15 दूनी 30, 0 15 3 45, 203 लीटर उसको वो लगता है पेट्रोल, और 1 लीटर का प्राइस था 82, और इसका राइज कितना हुआ है 5%, इसका 5% निकालेंगे। तो 203 इंटू में 5 दूनी 10, 1 5 48 और 1 41, 4.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 302 एंड 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 2 3 8, तो 832 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ए कंपनी ऑर्डर 20 हाई एंड लैपटॉप्स एंड सम स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। The price of a laptop was 5 times that of a desktop. Due to a mistake, the number got interchanged, increasing the bill by 80%. What was the ratio of laptop to desktop in the original order? तो इसमें हमें बोला गया है कि जो लैपटॉप है वो 20 ऑर्डर किए हैं और डेस्कटॉप हम मान लेते हैं कि x ऑर्डर किए हैं, और प्राइस जो है लैपटॉप का वो 5 टाइम्स है, इसका 1, तो ये 5:1 हो गया। बट ड्यू टू मिस्टेक द नंबर गॉट्स इंटरचेंज्ड, तो 20 इंटू में 1 और माइनस 5x, वो कितना हो गया, बिल कितना राइज हो गया 80%, यानी कि 9/5 ऑफ उल्टा 20 पंजा 100 माइनस x, तो इधर से हो जाएगा 100 माइनस 25x इक्वल्स टू 900 माइनस 9x, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 16x, x की वैल्यू आएगी 50 और ये कितना था 20, x की वैल्यू आएगी 50, तो रेशियो हो जाएगा 2:5। यहाँ से ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स 4 मंथ। इसका मुझे कोई और मेथड नहीं मिला, मैंने इसको ट्री मेथड से किया है। 3 इंटू में 12% हम इसका निकालेंगे तो 12 8 96 960 प्लस में 3, फिर इसका 12% निकालेंगे तो 0 12 6 72 7 12 में 108 और 7 115 प्लस 1, इसका 1 टाइम से निकालेंगे 0 12 दूनी 24 2 12 पंजे 60 2 62 6 12 और 6 18 12 और 1 13 13.82, हम इसका ऐड कर देंगे 0 3 6 18 3 27 और 1 28, 115.2 इंटू में 3 330.6 और 13.824 2 4 8 6 14, आंसर लगी 1 3 1 4 8 3 11 और 1 12 1 8 3 11 और 1 12 1 2 और 1 3। अब हम इसका 4% निकाल 8000 का 4% हो जाएगा 320 एंड इसका 4% 4 चौके 16 4 दूनी 8 और 1 9 4 चौके 16, आंसर लगी 1 4 चौके 16 और 1 17 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये हो जाएगा 128.79। अब 128.79 यानी कि 129 ले लेते हैं इसको अप्रोक्स, और इसको 320 ले लेते हैं। 9 और 4 13, कैरी 1 2 2 4 2 6 और 1 7 3 2 5 और 1 6 3, तो ये आया 3673 अप्रोक्स, तो एक ही ऑप्शन हमारा इससे ऊपर है 3689। हमने इसको राउंड अप फिगर किया लिया था, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। एक कैंडी शॉप ओनर बाइज 3 काइंड्स ऑफ कैंडीज रेड ब्लू एंड ग्रीन। 3 टाइप की कैंडी खरीदता है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड कैंडीज का प्राइस है 3 कैंडी 15 की तो 1 5 की, ब्लू 4 4 18 तो 4 4 तो 16 4.5 एंड ग्रीन 22 की 5 तो 4.4, उनका मिक्स करता है 1:1:2 में, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 5 प्लस 4.5 प्लस 8.8, तो यहाँ से हमारा आ गया 18.3, और वो बेचता है उनको 2 कैंडी 10 रुपए की, यानी कि 5 रुपए की एक कैंडी। टोटल कितनी थी 1 2 2 4, यानी कि 20 रुपए की उसने बेची, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1.7 का अपॉन 18.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 1800, उसको प्रॉफिट हुआ है तो लॉस वाला ऑप्शन तो गई। देन ऊपर आया 1700 और डिवाइड में 183, तो ये 9 पे जाएगा, 10 पे जा नहीं सकता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5। इफ 7:5 था और 7:6 हो गया जब 20 गर्ल्स ने ज्वाइन किया, तो हमें इनिशियल टोटल स्टूडेंट बताने हैं, तो 7 + 12 गुणा में 20 240, तो हमारा आंसर आ गया 240। A, B and C can complete a job in 30, 45 and 90 days respectively.
A works daily, B and C join on every fifth day. तो how long will the job take? तो इन तीनों का एलसीएम है 90, A की एफिशिएंसी 3, B की 2, C की 1, टोटल 90 वर्क है। B 5 दिन काम करता है और ये फिफ्थ डे इनको ज्वाइन करते हैं, तो 3 पंजे 15 प्लस 2 17 और 1 18, इनकी 5 दिन में 18 काम करेगा। 18 पंजे 90, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 डेज इसका आंसर आ जाएगा। A 100-liter solution has acid and water in the ratio 3:2. Some solution is replaced with pure acid, so final ratio becomes 7:3. Find the replaced quantity. इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। जो पहले वाला है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, 60, और जो प्योर है उसकी है 100, और बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 70। तो यहाँ पे आ गया 1, ये जो बाद में ऐड हुआ है वो है, और ये जो पहले रिमेनिंग जो सोल्यूशन बचेगा वो है। इधर से आ जाएगा 30, इधर 10, तो ये आ गया 3:1। ये रिमेनिंग सोल्यूशन का, ये एडेड सोल्यूशन का टोटल 4, और टोटल है कितना, 100, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 25, तो 25 लीटर क्वांटिटी जो है वो रिप्लेस की गई है। द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज 5:2। इफ पी कैन डू, जो पी 12 दिन में कर देता है, यानी कि टोटल वर्क हो गया 60, हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक अलोन, टोटल 60 वर्क था, उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो आंसर आ गया 30। एक कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, एक सर्कुलर ट्रैक से एक कार स्टार्ट होती है पी पॉइंट से, एसयू स्टार्ट होती है क्यू पॉइंट से, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 600 मीटर का, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। कार की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, एसयूवी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। द सर्कमफ्रेंस ऑफ, जो सर्कम, इसका हमें कुछ नहीं करना है, सर्कमफ्रेंस का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल्ड, कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एसयूवी की, तो ओवरटेक करने से पहले। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 600 का, कितना टाइम लगेगा, 15 मीटर। रिलेटिव स्पीड लेंगे तो 5, और इनटू में कार की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आ गया 120, और 120 इंटू में 15, 180, 1800 मीटर। A circular park has radius 14 meter and 1.5 meter wide path is built around it. Find the approximate area of path. तो 22/7 इंटू में 1.5, और जो तो दोनों 28 और 1 29.5, पॉइंट का नीचे 100 लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 पंजे 110, सॉरी पहले काट लेते हैं, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0, 2 पे 10, 2 पे 11, तो 11 पंजे 55, 5 11 99 और 5 104, 10 11 दूनी 22 और 10 32, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 से लगे, 3 चौके 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, और नीचे हमारा बचा है 70। 7 से जाएगा 7 7 या 21, 7 नीम 63, 139 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्स आ गया 139। व्हाट इज 5 पाई बाई 4 रेडियन इन डिग्री, 5/4, पाई की जगह पे 180 रख देंगे, यहाँ पे आ गया 45, 45 इंटू 5, 225। y इज इक्वल टू -x+4 पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, तो हम ऑप्शन से जाएंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, -2 + 4, y इज इक्वल टू 2, यही सेटिस्फाई कर गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, थीटा इज इक्वल टू l/r होता है, तो 10/5, 2 रेडियन आंसर आ गया। टेंजेंट 90 माइनस a इज इक्वल टू 30, यानी कि कोट a की वैल्यू √3 है, यानी कि a हमारा हो गया 30 डिग्री, तो साइन a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √7, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x + 1/7, तो √7 + 1/√7, 7 + 8/√7, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 8√7/7 आ गया, आंसर ए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विद साइड्स, साइड्स का रेशियो 3/5 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:25। इफ x इज इक्वल टू दिस, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x² + x प्लस, तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 + √3 आ जाएगी, देन x² हो जाएगा 4 + 3 7 प्लस 2 दूनी 4 √3 प्लस x 2 + √3 -9, 7 2 9 गया, 4 1 + 5 5√3, हमारा आंसर हो जाएगा। द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों और 1 10, 10 x की वैल्यू आ गई 360,
तो x की वैल्यू आ गई 36। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है 1, तो वो हो जाएगा हमारा 36। आंसर ए। सेकेंड ए इज इक्वल टू 13/5 यानी कि एच बी। पी की वैल्यू आ गई 12, 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया साइन ए p/h 12/13। आंसर हो गया बी। तो हमने सारे 25 क्वेश्चन आज के सेट के सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।